नमस्कार मित्रों, भारत का इतिहास वीर गाथाओं से भरा हुआ है। इस धरा पर ऐसे ऐसे वीर हुए हैं जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है। लेकिन दुर्भाग्य से हमारा एजुकेशन सिस्टम स्वतंत्रता के बाद भी अंग्रेजों की ही मानसिकता का अनुसरण करता रहा। इसीलिए हमारी इतिहास की किताबें विदेशी आक्रमणकारियों के महिमा मंडन से भरी हुई हैं, लेकिन माँ भारती के वीर सपूतों का, उनके साहसिक कार्यों का उल्लेख या तो है ही नहीं, और अगर है तो वो भी मात्र 2 पंक्तियों में। ऐसी ही एक अनकही वीर गाथा को हमारे सामने रखने का प्रयास करने जा रही है मास्टरनी नाम की एक फिल्म, जिसका ट्रेलर 6 अगस्त को रिलीज़ कर दिया गया। यह फिल्म सिखों और विदेशी आक्रांता नादिर शाह के बीच हुई लड़ाई पर आधारित है। नादिर शाह आज के ईरान और उस समय के फारस का शासक था, जिसने भारत को लूटने और रक्तपात करने के उद्देश्य से भारत पर आक्रमण किया था। उस समय दिल्ली पर मुगलों का अधिकार था। 24 फरवरी 1739 में मुगलों और नादिर शाह के बीच करनाल का युद्ध हुआ। इसमें मुगल हार गए। नादिर शाह ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और भयंकर रक्तपात किया। हजारों निर्दोष लोगों को मारा गया। हत्या, लूट, बलात्कार लगातार चलता रहा। कहा जाता है कि नादिर शाह ने इस आक्रमण से इतनी संपत्ति लूटी कि फिर उसे अपने देश में 3 साल तक टैक्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इस लूट की संपत्ति से ही उसका कार्य चलता रहा। इतनी अकूत संपत्ति लेकर और सैकड़ों लोगों को गुलाम के रूप में यहाँ से लेकर वो वापस लौटा। उसके वापस जाने की खबर सिखों को मिली तो उन्होंने गुलाम बनाए गए भारतीयों को स्वतंत्र कराने के लिए और भारत की संपत्ति को उसे बाहर ले जाने से रोकने के लिए युद्ध की तैयारी आरंभ कर दी। जस्सा सिंह अहलूवालिया के नेतृत्व में सिखों ने ये कार्य किया। सिखों और नादिर शाह के बीच की इस लड़ाई को स्क्रिमिश ऑफ चेनाब या चेनाब की झड़पों के नाम से भी जाना जाता है। मई 1739 में ये लड़ाई लड़ी गई। सिखों को इसमें पूर्ण सफलता मिली। वो अधिकांश बंदियों को मुक्त करवाने में सफल रहे। अब इसी इतिहास को ये फिल्म मास्टरनी हमारे सामने रखने वाली है। ट्रेलर देखने में तो अच्छा लग रहा है, ऐसा लग तो नहीं रहा कि इसमें कोई एजेंडा होगा या झूठा इतिहास दिखाने का प्रयत्न किया जाएगा। लेकिन फिल्म देखने से पहले कुछ भी कहना संभव नहीं है, क्योंकि आदिपुरुष के बाद से मुझे किसी भी डायरेक्टर या राइटर पर भरोसा नहीं रह गया है। वो ट्रेलर में कुछ और फिल्म में कुछ और दिखा देते हैं। इसीलिए 25 अगस्त को जब यह फिल्म रिलीज़ होगी, देखते हैं उसमें क्या देखने को मिलता है। आशा यही करते हैं कि उसमें सच्चा इतिहास ही देखने को मिलेगा, जिसे देखकर हम और आप गौरवान्वित अनुभव करेंगे। बाकी मित्रों, आप लोगों ने अगर इस फिल्म का ट्रेलर देख लिया है तो आपके क्या विचार हैं, इस पर आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, जय माँ भारती।